राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप कुशल मंगल में होंगे और खुश जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। दोस्तों, हमारे हाथ की हथेली में कई तरह की रेखाएं होती हैं, कई तरह के चिन्ह होते हैं। जो चिन्ह होते हैं, कुछ चिन्ह शुभ होते हैं और कुछ चिन्ह अशुभ होते हैं। हथेली में मौजूद रेखाएं व्यक्ति के स्वभाव के साथ साथ उसका भाग्य भी दर्शाती हैं। ऐसे ही कुछ चिन्ह होते हैं जो मनुष्य के जीवन में अच्छा और बुरा फल देते हैं। दोस्तों, व्यक्ति का भाग्य या तो हम उसकी कुंडली से जान सकते हैं या उसकी हाथों की रेखाओं से जान सकते हैं। हस्तरेखा शास्त्र में हाथ की रेखाओं को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। हथेली पर मौजूद रेखाएं व्यक्ति के चरित्र, स्वभाव, भाग्य आदि को दर्शाती हैं। और कुछ ऐसे निशान होते हैं जो व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा इफेक्ट डालते हैं। तो ऐसे ही आज मैं एक ऐसे निशान की चर्चा करने जा रहा हूं जो बहुत लोगों के हाथों में होता है। उस निशान को हम एक्स का निशान या क्रॉस का निशान बोलते हैं। क्रॉस का निशान आपके किस पर्वत पर है, कौन से पर्वत पर क्रॉस का निशान बना है, उसका क्या रिजल्ट होगा, वो हमें क्या फल देगा, अच्छा फल देगा या बुरा फल देगा। हाथ में क्रॉस का निशान केवल बृहस्पति पर्वत यानी कि गुरु पर्वत जो हमारी इंडेक्स फिंगर के नीचे होता है, वहां पर अगर बना है तो बहुत शुभ फल देता है, बहुत शुभ होता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मैं एक अनुरोध करूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और घंटी पर प्रेस करके, बेल आइकॉन पर प्रेस करके प्रेस जरूर कीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, YouTube पर बहुत वीडियो देखते हैं, बहुत चमक धमक की वीडियो बनाते हैं, लेकिन अंदर की बात, राज की बात, हाथ की रेखाओं की बात बहुत कम लोग बताते हैं। बहुत से कहते हैं कि क्रॉस का निशान बहुत अच्छा होता है, लेकिन कब और किस एज में कहाँ पर अच्छा होता है, मेन बात तो ये है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और आप लोग देखिए कौन से पर्वत पर क्रॉस का निशान अच्छा फल देता है और कौन से पर्वत पर क्रॉस का निशान बुरा फल देता है। दोस्तों, अगर गुरु पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह, एक्स का चिन्ह है, तो क्या आपकी लाइफ में इसका इफेक्ट होगा। गुरु पर्वत हमारा होता है इंडेक्स फिगर, इस फिगर के नीचे अगर यहाँ पर क्रॉस है, गुरु पर्वत पर यहाँ पर क्रॉस है, तो व्यक्ति का जीवन बहुत ही सुख में व्यतीत होता है, सोच समझ के कार्य करता है और उसकी पत्नी भी बहुत शिक्षित होती है, जो बली होती है और ससुराल पक्ष भी काफ़ी मजबूत होता है। ऐसे लोग आध्यात्मिकता की ओर होते हैं, इनका हृदय बहुत कोमल होता है। अगर हमारे गुरु पर्वत, बृहस्पति पर्वत पर यहाँ पर क्रॉस का निशान है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही अच्छे होते हैं। हमारे पर्वतों पर गुरु पर्वत को छोड़कर बाकी कहीं भी क्रॉस का निशान शुभ नहीं होता है। चलिए अब बात करते हैं, अगर किसी के हाथ में, किसी जातक के हाथ में शनि पर्वत पर
क्रॉस का चिन्ह, इसको मिटा देते हैं। शनि पर्वत होता है हमारा मिडिल फिंगर के नीचे, यहाँ पर। अगर यहाँ पर क्रॉस है, ये होता है हमारा शनि पर्वत। यहाँ पर अगर किसी के क्रॉस है तो ऐसे जातक को लड़ाई झगड़ा में काफ़ी चोटें आती हैं, शरीर में के अंदर चोट लगना, एक्सीडेंट होना और अकाल मृत्यु तक के योग शनि पर्वत पर अगर एक्स का निशान, क्रॉस का निशान है तो इस अकाल मृत्यु तक हो जाती है। तो शनि पर्वत पर क्रॉस का बनना शुभ नहीं होता है। चलिए अब इसको मिटा के अगले पर्वत की ओर चलते हैं। अब आता है हमारा सूर्य पर्वत। अगर सूर्य पर्वत कहाँ होता है हमारा? जो हमारा अनामिका उंगली होती है, जिसको हम रिंग फिंगर बोलते हैं, उसके नीचे का भाग हमारा सूर्य पर्वत होता है। अगर यहाँ पर हमारा सूर्य पर्वत पर ये पोर्शन सूर्य पर्वत, यहाँ पर हमारा क्रॉस का अगर चिन्ह है तो ऐसे व्यक्ति को काम तो बहुत अच्छा चलेगा, जॉब कर रहे हैं, जॉब भी अच्छी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगी, लेकिन उस जॉब में, उस वर्क में, उस बिजनेस में इनको बदनामी का सामना करना पड़ेगा। बदनामी कौन देगा इनको? इनके खुद अपने ही, जो अपने लोग होते हैं, जिनसे अच्छी दोस्ती हो, मित्रता हो, परिवार वाले, फैमिली वाले हो, बॉस हो, जो नौकरी में, जॉब में, कोई भी ऐसे व्यक्तियों को बदनामी का सामना बहुत सहना पड़ता है, बहुत बाधाएं उठानी पड़ती हैं। व्यापार है, व्यापार में बहुत बाधाएं उठानी पड़ेगी, काफ़ी प्रॉब्लम का इनको सामना करना पड़ता है ऐसे लोगों को। अगर सूर्य पर्वत पर एक्स क्रॉस का निशान है तो ऐसे लोगों को बहुत ही बदनामी का, नुकसान, मान सम्मान में कमी, ये सब कुछ उठाना पड़ता है। चलिए अब चलते हैं अगले पर्वत की ओर, इसको मिटा देते हैं। अगला पर्वत होता है हमारा बुध पर्वत। ये बुध पर्वत हमारा सबसे जो छोटी उंगली होती है, जिसको हम कनिष्ठा की उंगली बोलते हैं, इसके नीचे का भाग हमारा बुध पर्वत होता है। अगर बुध पर्वत, ये हमारा हो गया बुध पर्वत। अगर यहाँ पर हमारा क्रॉस है, एक मिनट, अगर यहाँ पर हमारा क्रॉस है बुध पर्वत, यहाँ पर क्रॉस है, ये हमारा बुध पर्वत है। अगर यहाँ पर क्रॉस बना हुआ है तो ऐसे जातक बहुत ही धोखेबाज होगा, धूर्त किस्म का आदमी होगा, इंसान होगा, ठग बहुत होगा, अपनी बातों से किसी को ठग लेना कि मैं तुम्हारा ये काम करा दूंगा, वो करा दूंगा, बस की कुछ नहीं होता है। केवल अपनी बातों से दूसरों को ठगना, दूसरों को धोखा देना, यानी कि ऐसे व्यक्ति विश्वास के पात्र नहीं होते हैं, इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और ऐसे व्यक्तियों को बिजनेस में तो नुकसान होगा ही। तो आगे चलते हैं दोस्तों हम अगले पर्वत की ओर, इसको मिटा देता हूँ। अगर हमारे चंद पर्वत होता है हथेली के नीचे का भाग हमारा चंद पर्वत होता है। अगर यहाँ पर चंद पर्वत पर क्रॉस है, ये चंद पर्वत हुआ हमारा, ये पोर्शन। अगर चंद पर्वत पर क्रॉस है तो ऐसे जातकों को खतरा बहुत रहता है, पानी से खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। इनकी मृत्यु भी पानी से डूबने पर ही होती है। जीवन भर मस्तिष्क रोग संबंधी इन्हें बीमारी रहेगी, दिमागी बीमारी बहुत रहेंगी। दिमाग इनका टेंशन में रहना, इधर उधर की बातें सोचना, फालतू की अपनी एक कहानी बना लेना, माइंड इनका स्टेबल नहीं हो पाता है, सही सुचारू रूप से काम नहीं करता है। माइंड प्रॉब्लम ज़रूर होती है ऐसे लोगों को। अब बात करते हैं हम अगले पर्वत की, इसको मिटा देते हैं। अगला पर्वत होता है हमारा शुक्र पर्वत।
शुक्र पर्वत हमारा अंगूठे के नीचे वाला भाग शुक्र पर्वत होता है। अगर यहाँ पर कहीं भी क्रॉस है, इस पोर्शन पर, ये शुक्र पर्वत, अगर हमारा शुक्र पर्वत पर क्रॉस है तो ऐसे व्यक्ति प्रेम के मामले में बहुत ही असफल होते हैं। इन्हें बहुत धोखा मिलता है, खुद धोखा देते हैं, तथा इनको बदनामी का सामना भी उठाना पड़ता है प्रेम के मामले में। मैरिड लाइफ भी इनकी अच्छी नहीं रहती है, ससुराल पक्ष से भी इनको बदनामी मिलती है। तो ऐसे लोग मैरिड लाइफ में लग्जरी लाइफ भी नहीं मिल पाती है, इनको काफ़ी प्रॉब्लम आती है, बदनामी तो मिलती ही है। कभी कभी स्त्री पक्ष के कारण इनको ज़्यादा बदनामी मिलेगी और पुलिस केस भी हो सकता है ऐसे। अब बात करते हैं अगले पर्वत की, इसको मैं मिटा देता हूँ। अगला पर्वत हमारा मंगल पर्वत। मंगल पर्वत होता है हमारा शुक्र पर्वत के ऊपर वाला। मान लिया यहाँ पर हमारा क्रॉस है, ये हमारा मंगल पर्वत हुआ, ये पोर्शन, और ये पोर्शन भी हमारा मंगल पर्वत हुआ। अगर यहाँ पर भी क्रॉस हुआ, दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, तो ऐसे व्यक्तियों को पुलिस केस, जेल जाना, मुकदमे आदि का सामना करना पड़ता है। लड़ाई झगड़ों में ज़्यादा विश्वास करते हैं और इन लोगों की मृत्यु भी आत्महत्या से होती है, चाहे इधर क्रॉस हो या यहाँ क्रॉस हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर क्रॉस में कोई लाइन आगे काट देती है, मान लिया कोई लाइन ये काट देती है, ये क्रॉस आधा बन गया है, मान लिया इसको हम मिटा देते हैं। मान लिया क्रॉस बहुत हल्का सा इस तरीके से बन रहा है, ये बहुत हल्का सा, हल्की बहुत लाइन है, एक लाइन आधी है, एक अधूरी है, तो इसका रिजल्ट कम हो जाएगा, फिर वो उतना रिजल्ट नहीं देगा। अगर फुल क्लियर क्रॉस बने हुए हैं तो जितने भी मैंने बताया है दोस्तों, ये सब कुछ उसकी लाइफ में होता है। क्रॉस का केवल बृहस्पति पर्वत पर ही अच्छा माना गया है, बाकी पर्वतों पर क्रॉस का होना अच्छा नहीं माना जाता है। तो दोस्तों इन क्रॉस के बारे में एक एक पर्वत पर डिटेल से मेरी अगली वीडियो में होगा, इसलिए आप सभी से निवेदन करता हूँ कि मेरी वीडियो को बिना स्किप करे देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। ओम नमः शिवाय।